Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter. He did not seem to hear her. ऐसा लगता था जैसे कि उसने उसकी बात नहीं सुनी. सदाओ ने हाना की बात नहीं सुनी. But she was used to his absorption when he was at work. लेकिन वो उसके काम में मगन होने की आदी थी. उसको पता था कि वो जब भी काम करता था मगन हो जाता था. Absorption मतलब उसमें तल्लीन हो जाता था. She wondered for a moment. कुछ क्षण के लिए उसने सोचा. If it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. उसने क्या सोचा कि क्या उसके लिए मायने रखता है कि जिस काम को वो बड़ी एक्सीलेंटली मतलब अच्छे तरीके से करता है और जिस काम में वो लगा हुआ है कि शरीर किसका है जिसके ऊपर वो काम करता है. मैटर टू हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड, जिसके ऊपर उसने काम किया है, जिस पर वो काम में लगा हुआ है. सो लॉन्ग एज इट वाज फॉर द वर्क, और वो काम जो बड़ा ही वो कुशलता से करता था. यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड. हाना को उसने कहा कि तुम्हें एनेस्थेटिक मतलब बेहोशी की दवा लानी होगी अगर उसे ज़रूरत पड़ती है तो. आई शी रिपीटेड ब्लैंकली, उसने भावहीनता से कहा, दोहराया हाना ने. बट नेवर हैव आई, वो कहती मैंने तो कभी नहीं किया ऐसा. इट इज़ ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली, अधीरता से सदाओ ने कहा कि बड़ा आसान है. He was taking out the packing now and the blood began to flow more quickly. अब वो पैकिंग को निकाल रहा था और खून बहना तेज हो गया था. He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. उसके माथे पर जो लाइट लगी हुई थी उसने उससे घाव में झाँक करके देखा. The bullet is still there. कहता है कि गोली वहीं पर है. He said with cool interest. ठंडे भाव से उसने कहा. Now I wonder how deep this rock wound is. वो कहता है कि अब मैं थोड़ा इस बात पर आश्चर्यचकित हूँ कि घाव कितना गहरा है. रॉक वाउंड इस, तो चट्टान का घाव जो था वो कितना गहरा है. इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट. अगर वो कहता है कि ये गहरा नहीं होता तो मैं बुलेट को निकाल सकता हूँ. बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल. वो कहता है कि बाहरी नहीं है, खून बाहरी नहीं बह रहा है, आंतरिक खून है. वो कहता है ब्लड जो अंदर से आ रहा है. ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, उसने काफ़ी खून बहा दिया है, यानी कि उसका खून काफ़ी बह गया है. एट दिस मोमेंट हाना चोक्ड. अब हाना का गला रुंध गया, यानी कि गले में कुछ जैसे कुछ अटक जाता है, ऐसा महसूस किया उसने. ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर. उसने ऊपर देखा, सदाओ ने उसकी ओर देखा और उसने देखा कि उसका चेहरा जो है सल्फ़र की तरह हो गया था, चेंज हो गया था रंग उसके चेहरे का. डोंट फेंट, ही सेड शार्पली. उसने कहा कि बेहोश मत हो जाना, तीखी आवाज़ में कहा. ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. ने एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट जिनसे वो ऑपरेशन कर रहा था उसने वो नीचे नहीं रखे. इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई. अगर वो कहता है कि मैं रुक गया तो व्यक्ति पक्का ही मर जाएगा. She clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out of the room. उसने अपने हाथों को अपने मुंह पर लगाया और वो बाहर चली गई. भाग करके वो बाहर जाती है रूम से. Outside in the garden he heard her retching. बाहर उसने उसकी retching की आवाज़ सुनी. सदाओ ने, retching मतलब vomiting. But he went on with his work. लेकिन वो अपने काम में लगा रहा. It will be better for her to empty her stomach. वो कहता है उसके लिए अच्छा होगा कि वो अपना पेट खाली कर ले, यानी वॉमिटिंग कर ले तो अच्छा रहेगा. ही थॉट, उसको लगा. ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन. वो भूल गया था कि उसने कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं देखा था. बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ. लेकिन उसकी परेशानी और सदाऊ की इनएबिलिटी जो थी, वहाँ ना जाने की योग्यता जो थी, यानी वो जा नहीं पा रहा था हाना के पास में, उसने उसको उस व्यक्ति के प्रति अधीर और चिड़चिड़ा बना दिया था. वो व्यक्ति जो उसके
चाकू के नीचे मृत की तरह पड़ा हुआ था। This man, he thought, there is no reason under heaven why he should live. वो कहता है कि ये आदमी, कोई कारण नहीं है उसका जीवित रहने का। Why he should live, क्यों उसको जिंदा रहना चाहिए। Unconsciously this thought made him ruthless and he proceeded swiftly. उसको थोड़ा सा unconsciously मतलब अनअवेयर था, वो कॉन्शियस नहीं था। उस विचार ने उसको कैसा बना दिया था, रूथलेस, यानी थोड़ा सा उसके प्रति विरोधी भाव वाला बना दिया था। गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा, तेजी से अपना काम करता रहा। इन दिस ड्रीम द मैन मोन बट सदाउ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। अपने सपने के अंदर वो व्यक्ति कराया, सदाऊ ने कोई ध्यान नहीं दिया, केवल वो उसके ऊपर बड़बड़ाता रहा, धीमी आवाज में बोलता रहा। मटर एट हिम, ग्रॉन ही मटर्ड, ग्रॉन इफ यू लाइक, कराओ, वो बड़बड़ाया, अगर तुम चाहते हो कराना तो कराओ। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, वो कहता है कि मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ ये। इन फैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों कर रहा हूँ। वास्तव में वो कहता है कि मुझे पता नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन, दरवाज़ा खुला, हाना दोबारा से आ गई। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस, स्पष्ट सी आवाज़ में उसने कहा कि बेहोशी की दवा कहाँ है। सदाऊ मोशन विद हिज चिन, सदाऊ ने अपनी ठोडी को हिला करके थोड़ा उससे पूछा। इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, अच्छा है तुम वापस आ गई। ही सेड दिस फेलो इज़ बिगिनिंग टू स्टिर, इस आदमी ने हिलना शुरू कर दिया है। शी हैड द बोतल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके पास एक बोतल थी और कुछ कॉटन रुई थी अपने उसके हाथ में। बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड, हाना ने पूछा कि मैं ये कैसे करूँगी। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, Sadao replied without delaying for one moment the intricate details of his work. अब सदाऊ ने उसको कहा कि बस इतना ही करना है कि कॉटन को गीला करना है और उसके नाक तक लेके आना है। सदाऊ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट, बिना रुके वो अपने काम में जिसमें लगा हुआ था। इंट्रिकेट मतलब जो पेचीदा, एक जटिल जो स्थिति थी उसके काम की, उस काम को बिना छोड़े उसने रिप्लाई किया, बिना देरी किए। विदाउट डिलेइंग मतलब बिना देरी किए। व्हेन ही ब्रीथेस बैडली मूव इट अवे लिटल, फिर उसने कहा कि जब उसकी सांस रुक जाए तो उसको हटा लेना। ब्रीथेस बैडली मतलब बुरे तरीके से वो सांस लेने लग जाए तो उस कॉटन को उसके नाक से हटा लेना। शी क्रॉस क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, क्रॉस मतलब वो झुकती है, नज़दीक हो जाती है सोते हुए। टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, उसका चेहरा जो था नींद में था वो यंग अमेरिकन का। इट वॉज ए पीटियसली थिन फेस, बड़ा ही करुणा भाव वाला चेहरा उसका, पतला सा चेहरा था। शी थॉट, उसको लगा। एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, होंठ मुड़े हुए थे। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, आदमी तकलीफ़ में था, अगर उसे चाहे उसको पता था या नहीं था, लेकिन वो मुश्किल में था। वॉचिंग हिम, उसको देखते हुए। शी वॉन्डर्ड इफ द स्टोरीज दे हार्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू, कि क्या वो कहानियाँ जो वो सुनती रहती थी कभी कभी, समटाइम्स ऑफ द सफरिंग, कैदियों की तकलीफ़ों के बारे में, यातनाओं के बारे में, क्या वो सच थी। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर, फ्लिकर्स मीन हल्की, रूमर मीन अफवाह, वो हल्की अफवाहों की तरह आती थी। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, एक मुंह से दूसरे मुंह तक कही जाती थी, बताई जाती थी और हमेशा ही विरोधी होती थी।
In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly with cries of joy at their liberation. और न्यूज़पेपर में हमेशा ही ऐसा लिखा जाता था कि जापानीज़ आर्मी जहाँ भी जाती थी उनको बड़ा खुशी से रिसीव किया जाता था, यानी कि उनका स्वागत बड़ा ही खुशी से किया जाता था। विद क्राइज ऑफ जॉय, ये मतलब लोग नारे लगाते थे अपनी आज़ादी के और उनका स्वागत करते थे। बट समटाइम्स शी रिमेंबर सच मैन एज जनरल टेकिमा, और कई बार वो कहती है कभी कभी मुझे ऐसे व्यक्ति, जनरल टेकिमा जैसे व्यक्ति की भी याद आती है। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली दो नो वन मेंशन्ड इट नाउ दैट ही हैड फाउट सो विक्टोरियस ए बैटल इन मैंचूरिया, जो घर पर अपनी पत्नी को बड़ा बुरी तरीके से पीटता था, निर्दयता से पीटता था, यद्यपि कोई भी इसके बारे में नहीं लिखता, अब इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। दैट ही हैड, क्योंकि उसने मैंचूरिया की लड़ाई में विजय प्राप्त की थी। बड़ी लड़ाई, बैटल इन मैंचूरिया, एक बड़ी लड़ाई में उसने विजय प्राप्त की थी। He had fought so victorious, मतलब जिस लड़ाई में वो लड़ा था उसमें उसने जीत हासिल की थी। If a man like that could be so cruel to a woman in his power, वो कहता है if a man like that could be so cruel to a woman in his power, हाना कहती है कि अगर ऐसा व्यक्ति एक औरत जो कि उसके अधीन है उसके प्रति इतना अत्याचारी हो सकता है, would he not be cruel to one like this for instance, तो वो कहते कि उदाहरण अगर दिया जाए तो उस व्यक्ति के प्रति, जैसा कि व्यक्ति अमेरिकन था, वो क्या उसके प्रति अत्याचारी नहीं होगा। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.